हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो केमिस्ट्री के चैप्टर 6 में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं वे हम आपके लिए लाए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैप्टर 6 से बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है जिंक वलेट, ऑप्शन बी है कैलेमाइन, ऑप्शन सी है जिंकाइट, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो निम्नलिखित में से कौन है जो जिंक का अयस्क नहीं है। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बॉक्साइट है। यह बॉक्साइट जिंक का अयस्क नहीं है बल्कि एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब बाकी के जो तीनों अयस्क है वह जिंक का अयस्क है। जिंक को ही हम जस्ता भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन बी है सभी खनिज अयस्क होते हैं। ऑप्शन सी है सभी क्षार भस्म नहीं है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। दो का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वह सही कथन है। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ऐसा लिखा हुआ होता है। तो ये सही हो जाएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अयस्क, ऑप्शन बी है गैंग, ऑप्शन सी है स्लैग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वह अयस्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि बात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। बात्या भट्ठी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो ऑप्शन ए है आयरन का ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कॉपर का ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम का ऑक्साइड, ऑप्शन डी है जिंक ऑक्साइड। तो बात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरन के ऑक्साइड का अपचयन होता है बात्या भट्ठी। बात्या भट्ठी कहने का मतलब है कि जिसमें अत्यधिक गर्मी से जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं उसे पिघलाकर असली रूप में लाकर फिर उसे ढाला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा है कि कॉपर का मुख्य अयस्क है। तो निम्नलिखित में से कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है। तो ऑप्शन ए है कॉपर पायराइट, ऑप्शन बी है कॉपर ग्लास, ऑप्शन सी है गेलेना, ऑप्शन डी है सीडेराइट। तो निम्नलिखित में कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर ग्लास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है कि जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। MxO प्लस बाई गिव्स XM प्लस बाई CO, यह कार्बन है। तो ये जो फार्मूला है इसको फॉलो करने के लिए यानी कि X के जगह पर हम क्या रख सकते हैं। तो जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। किस धातु का निर्माण होता है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकारक, यानी कि ऑक्सीकारक प्रक्रिया द्वारा हम धातु का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया कि लोहे का मुख्य अयस्क है। तो निम्नलिखित में से लोहा का मुख्य अयस्क कौन है। ऑप्शन ए है मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी है सीडेराइट, ऑप्शन सी है हेमेटाइट, ऑप्शन डी है सभी। तो निम्नलिखित में से लोहे का मुख्य अयस्क कौन है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही लोहे का प्रमुख अयस्क है।
मैग्नेटाइट, सिडेराइट और हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे भर्जन कहते हैं। यानी कि भर्जन की प्रक्रिया द्वारा हम धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में गलनांक के नीचे गर्म करते हैं तो उसे भर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वैद्युत अपघटनी शोधन, ऑप्शन बी है मंडल परिष्करण, ऑप्शन सी है वर्णलेखिकी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो किस विधि द्वारा कॉपर धातु को शोधित किया जाता है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा हम कॉपर के अयस्क से कॉपर धातु को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप है। तो कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम जब डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप किस यौगिक का होता है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CuI2 का, यानी कॉपर आयोडाइड का। यहाँ Ki हो जाएगा, यहाँ केवल आई हो जाएगा, यानी कि आयोडीन। यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक आयोडीन डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है या उजला अवक्षेप होता है। तो कॉपर आयोडाइड का, यानी कि CuI2 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा है कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो ऑप्शन ए है गुरुत्व पृथक्करण विधि, ऑप्शन बी है चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन सी है फेन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फ्लक्स, ऑप्शन बी है गैंग, ऑप्शन सी है स्लैग, ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट यौगिक का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CuFeS2 कॉपर पाइराइट का सूत्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, तो निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है हेमाटाइट, ऑप्शन सी है डोलोमाइट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि मालाकाइट अयस्क है। मालाकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है जिंक। तो मालाकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर का अयस्क है मालाकाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा कि सिल्वर युक्त अयस्क है, तो निम्नलिखित में से सिल्वर युक्त अयस्क कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सिल्वर ग्लास, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी लिमोनाइट, ऑप्शन डी मैग्नेटाइट। तो निम्नलिखित में से सिल्वर युक्त अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर ग्लास जो है, सिल्वर ग्लास में सिल्वर भी उपस्थित होता है, यानी कि सिल्वर युक्त अयस्क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता से पाई जाती है, यानी कि भूमि की ऊपरी सतह पर कौन सी धातु अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है मैग्नीज, सोडियम, एल्युमिनियम या फिर आयरन। तो सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी, जो एल्युमिनियम है इसकी अत्यधिक मात्रा पाई जाती है भूपर्पटी पर, यानी कि पृथ्वी की सतह पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि सीने बार कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से सीने बार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है HGS, ऑप्शन बी है PBS, ऑप्शन सी है ZNS, ऑप्शन डी है H2S। तो निम्नलिखित में से सीने बार किसे कहा जाता है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए HGS, यानी कि जो HGS है उसे सीने बार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है HGS का मतलब है कि जो पारा है, पारा का एक अयस्क है सीने बार। तो सीने बार अयस्क से पारा धातु निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा है कि पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। पायराइट को गर्म करके सल्फर का जो निष्कासन किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है परगलन, ऑप्शन बी है निस्तापन, ऑप्शन सी है द्रवीकरण, ऑप्शन डी है भर्जन। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन की प्रक्रिया भर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है। निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क कौन सा है। ऑप्शन ए पायरोल्यूसाइट, ऑप्शन बी मैकेकाइट, ऑप्शन सी डायस्पोर, ऑप्शन डी कैसिटेराइट। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मैलेकाइट है वह कार्बोनेट अयस्क है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया है कि कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, ये है। तो ये निम्नलिखित में से क्या है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ag तथा Au यानी कि सोना और चांदी जो है वह कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में धातुओं अशुद्धि के रूप में एनोड पर व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि उपस्थित रहते हैं। उसमें से सोना और चांदी रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया है कि कैसिटेराइट अयस्क है। तो निम्नलिखित में से कैसिटेराइट किसका अयस्क है। मैग्नीज का, निकेल का, सीनेबार का, एसबी का या फिर टीन का। एसबी मतलब शीशा होता है, एशियन मतलब टीन, शीशा का होता है पीबी, एसबी का नहीं मालूम है हमको। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो टीन का अयस्क है वह कैसिटेराइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा है कि निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया। तो ऑप्शन बी में है सल्फेट, ऑप्शन ए में है क्लोराइड, ऑप्शन सी में है सल्फाइड, ऑप्शन डी में है नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी, यानी कि निम्नलिखित में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है वह है नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा है कि कॉपर पायराइट अयस्क है। तो निम्नलिखित में से कॉपर पायराइट किसका अयस्क है। लोहा का, सोडियम का, एल्युमिनियम का या फिर कॉपर का। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कॉपर है, कॉपर पायराइट कॉपर का अयस्क है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा है कि गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है। गैंग और फ्लक्स मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है। तो ऑप्शन ए है स्लैग,
ऑप्शन बी है अयस्क, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गैंग और फ्लक्स मिलकर निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खनिज का निर्माण होता है गैंग और फ्लक्स के मिलने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? तो विद्युत विच्छेदन से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, जिंक, कॉपर या फिर आयरन। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कॉपर है। कॉपर प्राप्त होता है विद्युत विच्छेदन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है कि स्पेल्टर है, तो निम्नलिखित में से स्पेल्टर क्या है? शुद्ध जिंक, अशुद्ध एल्युमिनियम, अशुद्ध पारा। तो स्पेल्टर निम्नलिखित में से क्या है? तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है कि डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस खनिज में पाया जाता है? तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीज में। अगला क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र कौन है? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, CuSO4H2O है, जो वह नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH इनमें से किसे कहते हैं? तो NaOH का रासायनिक नाम बताना है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो 30 का ऑप्शन ए है, कास्टिक सोडा, धोबन सोडा, कास्टिक पोटास या फिर इनमें सभी। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, NaOH को कास्टिक सोडा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा कि परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है कौन सा जो धातु है वह प्रयुक्त होता है? तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया है कि सल्फर के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फर के अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ऑप्शन बी है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, ऑप्शन सी है भर्जन द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर के ऑक्साइडो जो सल्फर के अयस्क है उसका सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा है कि गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना किसका अयस्क है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 33 का बी, सीसा का अयस्क है गेलेना, Pb सीसा का संकेत है। अगला क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम या फिर आयरन। तो किसका निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन द्वारा नहीं होता है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन का निष्कासन विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है जिंक। तो निम्नलिखित में से सही कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्युमिनियम। यानी कि हूप की विधि के द्वारा तो एल्युमिनियम धातु का शोधन किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। तो
तो आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।